फर्दर डिलेस, साथ साथ हमें लोग ज्वाइन करते रहेंगे जी। बिल्कुल, आपको आवाज़ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था। एक छोटी सी दुआ से स्टार्ट करते हैं जी हमारी ट्रेनिंग को, और फिर हम थोड़ा सा रिकैप देखेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारी स्टेप 2 की ट्रेनिंग है, जिसमें हम शेयर, इनवाइट और एंगेज की बात कर रहे होंगे। मैंने आपको कल इसके बारे में कुछ डिटेल्स के बारे में बताया था। आज इसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने इसको कल छोड़ा था। तो छोटी सी दुआ से स्टार्ट करते हैं जी। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमें हमारा शुमार खसारा पाने वालों में ना करे और हम पे रहम करे, आमीन। अच्छा जी, स्टार्ट हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप, ज्यादा नहीं, जस्ट अ रिमाइंडर, क्योंकि कल हमने इस ट्रेनिंग का पार्ट 1 किया था। और इस ट्रेनिंग का नाम हमारे पास जोन सा बेसिकली दैट इज स्टेप 2 ट्रेनिंग, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं गेटिंग सोशल के बारे में। और हमने जो मेन चीज बात की थी वो थी शेयर, इनवाइट और एंगेज करने के बारे में। कल हमने सीखा था कि शेयर क्या होता है, किस तरीके से शेयर हम करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। फिर हमने देखा था कि आजकल के टाइम में लोग ज्यादा रिकमेंडेशंस के ऊपर चीजें खरीदते हैं, एडवर्टीजमेंट से कम लोग चीजें खरीदते हैं। एड देख के बहुत कम लोग होते हैं जो कि बाहर चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। अलबत्ता रिकमेंडेशन वर्क्स बेटर, जब आप किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि आप प्रोडक्ट स्टोरी कैसे बना सकते हैं, उनमें किन चीजों का ख्याल रखना है आपने, और प्रोडक्ट स्टोरी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो कि आप शेयर कर सकते हैं फेस टू फेस और ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी। कल हमने ये भी देखा था कि डिजिटल सारपीओ आया, बहुत सारी नई चीजें जो सी हमारे पास आई, सोशल सारपीओ आया, डिजिटल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, लोगों ने ऑनलाइन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, और जल्दी से जल्दी हमारे पास लोगों ने ग्रो करना शुरू कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास जो फेस टू फेस बिजनेस था वो उसी तरीके से चल रहा है। और कल हमने ये भी, मैंने आपको बताया था कि कुछ लीडर्स ने, जहां पे अभी ये पेंडेमिक थोड़ा सा सेटल डाउन है और जहां पे केसेस वगैरह नहीं है, उस जगह पे उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर दी है, मींस के फेस टू फेस इंटरेक्शन भी लोगों के साथ स्टार्ट कर दिया है। सो नाउ दैट इज समथिंग के जो कि हमने अपने माइंड में रखना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आप लोग ऑनलाइन काम करें, यू कैन ऑल्सो गो फेस टू फेस। और हमने ये भी कल डिस्कस किया था, बहुत सारे लोग फेस टू फेस ज्यादा बेहतर काम करते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्यादा बेहतर काम करते हैं। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक मूव ऑन करना है। सबसे बेहतर अप्रोच ये है कि आप दोनों को पैरेलल लेके चलें, ठीक है, क्योंकि जो ऑनलाइन के क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट ऑडियंस है, और जो आपके ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं और आपका जो इंटरेक्शन उनके साथ होता है, आपका सोशल सर्कल है, दैट इज अ डिफरेंट सर्कल, ठीक है। कुछ लोग इसमें सेम भी होते हैं, लेकिन तरीकेकार और आपका जो कंफर्ट लेवल होता है वो लोगों के साथ डिफरेंट होता है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे शेयर की, और मैंने आपको बताया था अगर आप शेयर करना सीख लेते हैं तो शेयर करने के साथ साथ आप इनवाइट और इंगेज के ऊपर भी काम कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ इट कवर हो जाता है आपका पार्ट। अभी हम बात करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था हम क्या चीजें प्रोडक्ट स्टोरी शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बिफोर आफ्टर इमेजेस शेयर कर सकते हैं, किस तरह ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट ने आपको इंस्पायर किया, आप ये चीजें शेयर कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी और डिटेल्स को देखने लगे हैं कि आप और क्या क्या चीजें शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया लाइब्रेरी, प्रोडक्ट सैंपल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, ब्यूटी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स, ये वो चीजें हैं जो कि मजीद आप शेयर कर सकते हैं। ये जो शेयर करना है हमने, ये क्यों जरूरी है, मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंडर देना चाह रहा हूँ कि इससे आपकी सेल भी होगी और आपका नेटवर्क भी इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली आप सेल 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 के यहाँ पे नारे नहीं लगा रहे होंगे, लेकिन आपकी सेल ऑटोमेटिकली होगी, कंज्यूमर आपकी तरफ आएगा अगर आप इन चीजों पे अच्छे तरीके से काम करेंगे, और यही लोग आपके ब्रांड पार्टनर्स आपके नेटवर्क में भी आ सकते हैं, ठीक है जी। अब हम बारी बारी चल के देखते हैं सोशल मीडिया लाइब्रेरी क्या है। ये देखिएगा, ये आप लोगों के क्यूमुलस में आपके पास ऑप्शन मौजूद है सोशल मीडिया लाइब्रेरी की। वो लोग जो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, लाइक व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर्स के थ्रू, डिफरेंट ईमेल के थ्रू, जो आप अपने इमेजेस शेयर कर रहे होते हैं,
उनकी उनकी जो रेजोल्यूशन होती है, उनकी जो आप समझ लें कि जो उनका पिक्सल साइज होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, वो एट टाइम्स इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये सोशल मीडिया लाइब्रेरी इज स्पेशली फॉर शेयरिंग द इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस, हाई डेफिनेशन इमेजेस आप इस लाइब्रेरी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और क्लिक करके इनको सिर्फ क्लिक अवे शेयर भी कर सकते हैं, जस्ट बाय क्लिकिंग फ्यू ऑप्शंस। आप इसको ये देखिएगा, शेयर की ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं, आपके पास जो जो लैपटॉप के ऊपर ऑप्शन मौजूद है, ख्वाह वो ट्विटर है, ख्वाह वो मैसेंजर है, ख्वाह वो ईमेल है, ख्वाह वो इंस्टा है, आप उसके थ्रू ये फोटोज अपनी शेयर कर सकते हैं। और ये इमेजेस हाई क्वालिटी के इमेजेस हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट रहता है। तो जो आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, उसके 2-3 नुकसानात हैं। एक नुकसान इसका ये है कि आप कॉपीराइट इमेजेस जोन से हैं वो वॉयलेट कर रहे होते हैं। सेकेंडली, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। फेसबुक आपके इमेजेस को डिटेक्ट कर लेता है कि ये कॉपीड इमेज है, और जब वो कॉपीड इमेज होता है तो वो आपके फेसबुक का जो आप समझ ले पेज की रिप्यूट है, वो खराब हो जाती है। ये आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी मैम राबिया ऑप्शन। इसके लिए ये सोशल मीडिया लाइब्रेरी हमारे ब्रांड पार्टनर्स के लिए, आप ब्रांड पार्टनर हैं, आपके पास क्यूमुलस के अंदर ये ऑप्शन नजर आएगी आपको, टूल्स के अंदर। ठीक है, मेरे पास अगर ये यहाँ पे होती मैं आपको भी दिखा देता। मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगी, अलबत्ता मेरे पास ब्यूटी एडिट की ऑप्शन होगी, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास क्यूमुलस का वो एक्सेस नहीं है जो आप लोगों के पास है जी। ऑफ कोर्स आई नो यूर ब्रांड पार्टनर में, लेकिन आप अपना क्यूमुलस लॉग इन करें, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करें, फिर आप बिजनेस टूल्स में जाके देखें, फिर आपको नजर आएगी ऑप्शन। ठीक है, मेरे पास ये वाला एक्सेस नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी शेयरिंग प्रोडक्ट सैंपल्स। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और वी नो कि हमारे पास प्रोडक्ट के सैंपल्स उस तरीके से अवेलेबल नहीं होते जिस तरीके से लोग, आपके खास तौर पे नए आने वाले लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और या किसी भी शॉप पे जाके बाज़ औक़ात सैंपल पड़े होते हैं, और प्रमोट करने के लिए आई नो सैंपल इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम सैंपल्स को इतना ज्यादा फोकस नहीं रखते थे, नहीं करते थे स्ट्रीमलाइन में भी। लेकिन अब चूंकि हमें नई प्रैक्टिसेस, डिजिटल प्रैक्टिसेस बताती है कि सैंपल जोन है वो भी बहुत जरूरी होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं जी, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये काफी हद तक जो उनसे हमारे पास इसकी अपडेट्स भी अभी अवेलेबल है। मैं आपको कंफर्मेशन नहीं इसकी दे सकता अभी, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ विजिबिलिटी भी इसकी क्रिएट कर दें, और आप लोग सैंपल्स भी बहुत नॉमिनल प्राइस पे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास, आपकी टीम के पास कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल थोड़ी सी बच जाती हैं, उनको सेव रख लिया करें, एक बॉक्स बना लें, और वो सैंपल्स अपने पास रखें। कहीं पे आपने जाना हो, कहीं पे कोई इवेंट करना हो, किसी को कोई प्रोडक्ट टेस्ट करानी हो, तो आप एक दूसरे के साथ कुछ दिन वो बॉक्स शेयरिंग पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप प्रोडक्ट्स आपके पास सेल्स एक्शन में आ रही होती हैं, आपके पास सॉरी सेल्स एक्शन कह रहा हूँ, वेलकम प्रोग्राम में आ रही होती हैं जी, उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई और अच्छी ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल होती हैं कैटलॉग में, जो अच्छी प्राइस पे आपको मिल रही होती है, अपने यूज की जो चीजें हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इसके ऊपर एज ए टीम वर्क कर सकते हैं बेसिकली, स्पेशली वो लोग जो पास पास रहते हैं। मतलब ये कि डेमोग्राफिकली वो एक दूसरे के आसपास है, मतलब कि एरिया उनका आसपास है ना, जियोग्राफिकली आप लोकेशन सेम है उनकी। इस्लामाबाद के जो फ्रेंड्स हैं, जो कराची के लोग हैं, टीम मेंबर्स हैं, आप शेयर कर सकते हैं बॉक्सेस। ठीक है, बना के और मिल के बॉक्सेस भी बना सकते हैं इसके। तो सैंपल इज समथिंग कि आप लोगों को फोकस करना चाहिए इसके ऊपर। हमारे पास जो अवेलेबल होंगे दैट विल बी ऑन अ नॉमिनल प्राइस, लेकिन बहुत लिमिटेड अवेलेबल होंगे जी हमारे पास। ठीक है, तो आप उनको भी परचेज कर सकेंगे। तो सैंपल इज समथिंग जो कि आप शेयर कर सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा सैंपल किस प्रोडक्ट को किस कंज्यूमर तक पहुंचाना है। अगर आप लेस से एक ऐसा कस्टमर जिसकी बाइंग पावर नहीं है, और वो कस्टमर है, वो बिजनेस पर्सन नहीं है, जैसे वो बिजनेस नहीं करना चाह रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो यू शुड नो कि ये कौन सी प्रोडक्ट जो उनसे उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है, और इनके लिए क्या इनकी बाइंग पावर के अंदर अच्छी ऑप्शन क्या है जो कि इनकी जरूरत को भी फुलफिल करे। तो उस तरह की चीजें आप उनको ट्राई करवा सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो सैंपल होते हैं, आप लोग जब इसको यूज करेंगे,
आपने इनको प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज करना है, और इंटेलिजेंटली यूज करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड होते हैं सैंपल्स। ठीक है, तो आप सैंपल्स को भी एज अ बिजनेस टूल यूज कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन राइट वे के अंदर। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिव्यूज। मैंने आपको बताया कि ये जो शेयरिंग है ना, इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, सेल भी ज्यादा होगी, कंज्यूमर भी आएगा, आपका नेटवर्क भी एक्सपैंड होगा। तो ये एक जो रिव्यूज है ना, बेसिकली आपके कंज्यूमर के, जो एग्जिस्टिंग आपके कंज्यूमर्स हैं, उनके जो रिव्यूज है वो बहुत इसके अंदर जोन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके ऐसे कंज्यूमर जो कि सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हैं, आप उनसे अगर उनका टेस्टिमोनियल लेते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज लेते हैं और आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर उनको शेयर करते हैं, तो आई थिंक दैट इज वंडरफुल। और आपके कंज्यूमर को भी अच्छा लगेगा जब आप उनके साथ शेयर करेंगे ना कि ये मेरे पास फीडबैक आया है और ये मेरी प्रोडक्ट थी जो रिकमेंड की थी, और दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इम्प्रूव द स्किन क्वालिटी, या जो भी जिस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे थे, दैट्स व्हाई जो भी रीजन है जिसकी वजह से आपके कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, वो चीज जब आप मेंशन करेंगे और वो रियल एक्सपीरियंस होगा, तो ओवरऑल आपके कंज्यूमर और ज्यादा होंगे। ठीक है, सो नाउ दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑनलाइन के ऊपर जैसे वो डालते हैं ना कि ये प्रोडक्ट फॉर सेल है जी, ये सस्ती ऑप्शन आई हुई है, वो तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता होता है। लेकिन ये रिव्यूज जो आपके होते हैं ना, ये एक, आप समझ लें कि सबकॉन्शियस में आपके जो कंज्यूमर होते हैं ना, उनको इफेक्ट करते हैं। और वो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जब कोई रिकमेंड करता है चीज, वो बैक ऑफ द माइंड बैठ जाती है और वो कहीं ना कहीं वर्कआउट होती है। यानी कि कहीं ना कहीं वो चीज जो सी है वो आपके काम आ जाती है। तो इसी तरह जो प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं ना, इनकी बड़ी पावर होती है, ये बड़े स्ट्रोंग होते हैं। तो आपने जो सा इसके ऊपर काम करने की कोशिश करनी है, प्रोडक्ट रिव्यूज की। ये भी एक कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, प्लस फेस टू फेस भी शेयर किए जा सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आ गया जी ब्यूटी टिप ट्यूटोरियल्स एंड ब्यूटी एडिट। ब्यूटी एडिट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है आपके सामने। इसके जरिए आप जो उनसे बेसिकली बहुत ही आसानी से, ये देखिएगा यहाँ पे इंस्पिरेशन लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। अगर आप डिस्कवर में जाएंगे तो वेबसाइट में आपके पास जो उनसे वो ब्यूटी एडिट की ऑप्शन आएगी। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एनिमेशन चल रही है, बिल्कुल इसी तरह आप ब्यूटी एडिट की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिंक कॉपी किया है, आप इसको डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं। ब्यूटी एडिट की ऑप्शन बहुत ही अमेजिंग हमारे पास मौजूद है। मैं आप लोगों को ये ऑप्शन दिखा भी देता हूँ, क्योंकि दूसरी ऑप्शन जो सी है वो हमारे पास अवेलेबल है लॉग इन करने के बाद ना, जो सी आपके पास सोशल मीडिया लाइब्रेरी की है, क्योंकि दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर ब्रांड पार्टनर्स। और ये ऑप्शन जो सी है ये सबके लिए अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है और किस तरह काम करती है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ कि ब्यूटी एडिट कहाँ पे अवेलेबल होता है जी। ये मैंने दोबारा आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की है, और लेट मी शो इट टू यू। ये देखिएगा जी, यहाँ पे अगर हम आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं जी pk.oriflame.com लॉग इन, और ये देखिएगा जी डिस्कवर की ऑप्शन। आई होप आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं जिसमें आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ रही है pk.oriflame.com। आप इसको देख सकते हैं। मुझे चैट में एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा काइंडली। जी जबरदस्त, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। मैम इफत, मैम अलीजा, मैम राबिया, मैम नहीद, मैम नूरीन, मैम मेरे, बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा जी, ये देखिएगा जी pk.oriflame.com, ये डिस्कवर की ऑप्शन आ रही है, और ये ब्यूटी एडिट है जी। ब्यूटी एडिट पे आपने सिंपली क्लिक करना है, और ये ब्यूटी एडिट पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा एक स्किन केयर गाइड है हमारे पास। ये स्किन केयर गाइड अब मैं शेयर करना चाह रहा हूँ लोगों के साथ। तो व्हाट आई कैन डू इज, अगर मैं रीड नाउ की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे और ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फीचर, एडिटोरियल, और उसके बाद आ रहा है ट्रेंडिंग, फिर आ रहा है हाउ टू, वीडियो ट्यूटोरियल। आपने जो भी ऑप्शन शेयर करनी है, जरा स्क्रॉल डाउन करें आप, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स लिखी हुई आ रही हैं। डिफरेंट स्किन टाइप, केयर प्रोडक्ट्स, लेबल्ड ऑर्गेनिक, क्या डिफरेंस होता है, ये सारा नॉलेज है। ठीक, अभी
देखिएगा आप, ये मैं अगर किसी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, मैंने सिर्फ स्क्रॉल, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया शेयर करने की, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। अब दैट इज द राइट वे टू शेयर बेसिकली। अगर जैसे मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब मेरा फेसबुक यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे ये शेयरिंग की ऑप्शन आ गई है, और ऑल आई हैव टू डू, अगर मैं इसके ऊपर पोस्ट टू फेसबुक कर दूं, क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट लॉग इन है, तो ये पोस्ट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एज वेल। जो आपको ट्यूटोरियल में भी तरीका नजर आया है वो कुछ इस तरह था। क्या जी? वो ऐसे था कि अगर आप से ये देखिएगा, यहां से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आपने कॉपी किया और इसको फिर आप फेसबुक पे आए और आपने न्यू पोस्ट के अंदर पेस्ट कर दिया जी। ठीक है, जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे आपका ये जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आपका ये जिस तरह मैंने आपके साथ अभी टोटली वो शेयर किया था, इसी तरह ये भी आप कर सकते हैं, तरीकेकार अपना सकते हैं कि आप ये यूआरएल उठाएं और इसको आप शेयर कर दें अपने फेसबुक के ऊपर। ठीक है, सो दीज आर दोज ऑप्शंस जो कि आपको शेयरिंग के ऊपर हेल्प आउट कर रही होती है। आगे चल के हम मजीद डिटेल्स को देखते हैं कि शेयरिंग में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यही इंफॉर्मेशन आप ओरिफ्लेम ऐप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओरिफ्लेम ऐप में भी आपके पास ऑप्शन मौजूद आ रही है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये देखिएगा मेकअप विजिट, ये इंतहाई अमेजिंग एप्लीकेशन है। आप अपने फेस कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक आपके आपके फेस पे कौन सी लिपस्टिक ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी फाउंडेशन ज्यादा अच्छी है, और क्या कैसे आपका ये वर्क कर सकता है, और आप कैसे देख सकते हैं अपनी सेल्फी लेके आप इन चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको भी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, वो ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी इवेंट में गए हुए हैं और वहां पे जाके आप जो सा मेकअप विजिट यूज कर रहे हैं, या किसी का कोई, मैं ये इसकी एग्जांपल सेम देता हूँ तो हर दफा कि आप किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं, ये दिखा के, ये बता के कि उनके फेस के ऊपर कौन सी लिपस्टिक या फाउंडेशन ज्यादा अच्छी और मजीद ज्यादा बेहतर लग सकती है। ठीक है, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल ऐप, आप इसको यूज करके देखें और इसका आपको काफी इम्पैक्ट नजर आएगा, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं आप इस ऐप के जरिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके पास मौजूद है, बाकी सबके पास मौजूद नहीं है ये, और ये आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए है, कंज्यूमर को बताने के लिए है कि कौन से शेड्स अच्छे उनको लग सकते हैं उनके फेस के ऊपर जी। अच्छा, ये मेरे पास कुछ क्यूरीज आई हुई है इसके हवाले से। विजिट भी काम नहीं कर रहा जी, मेकअप विजिट काम नहीं कर रहा जी, वो कह रहे हैं। अच्छा, इसके लिए एक दफा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको ये बताता चलूं, हमारे पास इसमें ना थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी फ्रॉम टाइम टू टाइम मेकअप विजिट के अंदर, इसमें हम प्रोडक्ट्स मजीद ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आपका कंटिन्यूसली नहीं काम कर रहा तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक दफा इसको री इंस्टॉल करें, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसके लिए एक टिकट लॉक कर दें, क्योंकि मेरे पास जोन सा ये चल रहा है मेकअप विजिट। ठीक है, हाँ जी, फिर इंस्टॉल। अच्छा, फिर आप इसके लिए ना एक टिकट लॉक कर दें, मैम उमैमा आप इसके लिए एक टिकट लॉक करें। कंप्लेन लॉक करनी होती है आपने, मैं आपको उसका तरीकाकार भी बता देता हूँ, लेकिन अपने रीडर्स से कोऑर्डिनेट कर लें इसके बारे में, वो आपको बता देंगे। इसके ऊपर बेतहाशा ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं कि आप किस तरीके से टिकट लॉक कर सकते हैं। टिकट से मुराद ये है कि आपने कंप्लेन सर्विस रिक्वेस्ट कैसे लॉक करनी है, वो आप कर दें, आपका अकाउंट चेक हो जाएगा स्पेसिफिकली अगर आपको इस पर ट्रबल आती है तो। ठीक है, तो बताने का मकसद ये, इट इज एन अमेजिंग एप्लीकेशन, इसको आप यूज करने की कोशिश करें, इसको प्रमोट करें, इसके थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश करें आप। ये भी एक वो चीज है जो आप शेयर कर सकते हैं। फिर स्किन केयर एक्सपर्ट, देखिएगा मैं हमेशा आप लोगों को एक रेफरेंस देता हूँ कि हम हमारा रोल जो है वो ओरिफ्लेम के अंदर क्या है, हम लोगों को बिजनेस की गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो ग्रो कर सकें, बेसिकली हम उनको कोच कर रहे होते हैं, साथ साथ हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और बेसिकली वी आर एडवाइजर्स, हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बिजनेस के हवाले से, हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से, स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अमेजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई हुई प्रोडक्ट्स को किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डू, ये हमारा रोल है बेसिकली। स्किन केयर एक्सपर्ट आपको और उनको हेल्प करेगा जो स्किन की क्वालिटी आपकी है, स्किन की जो नेचर है,
आपकी स्किन किस चीजों को रिएक्ट करती है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है, इस चीज के बारे में बेसिकली आपको स्किन केयर स्किन एक्सपर्ट ऐप जो होती है वो हेल्प कर रही होती है। और हमारे पास बेतहाशा मटेरियल इसके हवाले से हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो ये जो स्किन केयर एक्सपर्ट है हमारे पास, स्किन एक्सपर्ट है बेसिकली ऐप, इसको यूज करके देखें। आपको इसमें हेल्प होगी, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर गाइड भी कर सकते हैं। और जब आप प्रोफेशनल वे में किसी को कंसल्टेंसी देते हैं ना, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिएगा, ऑनेस्टली जरा मैटर ऑफ फैक्ट, जब खुदा ना खास्ता हम बीमार होते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमें ना सेटिस्फाई कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि हो सकता है जब हम उनके पास जाते हैं डॉक्टर को पता चल जाता हो कि आजकल ये वबा फैली हुई है, या आजकल लोगों को एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसको देखते साथ ही डॉक्टर को आइडिया हो जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है और मैंने क्या दवाई देनी है। लेकिन उसके बावजूद जब डॉक्टर चेक करता है प्रॉपरली, फिर वो पूछता है अच्छा क्या प्रॉब्लम्स है, अच्छा क्या सिम्टम्स है, फिर वो पूछता है और क्वेश्चंस करता है, फिर आप अपने प्रॉब्लम सारे बताते हैं, जी ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, और डॉक्टर आपको 5-10 मिनट दे देता है। तो क्या होता है, हमारा मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो जाता है। हम कहते हैं ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। क्यों ये डॉक्टर अच्छा है जी? उसकी वजह ये है कि उसने हमें टाइम दिया, हमारी बात सुनी। नाउ जब आप स्किन केयर के हवाले से कोई चीज किसी को रिकमेंड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, और आप सिर्फ देखते साथ ही अगर बता दें किसी को, उसकी जरूरत के बारे में सुने ही ना, और आपके पास कोई टेक्निक भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, देन जो सा है आप उस तरीके से लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे थे हमारे स्किन एक्सपर्ट ऐप की। आप अगर फॉर एग्जांपल आपको तरीकेकार मालूम है कि स्किन कैसे चेक की जाती है और आपकी अपनी स्किन टाइप कौन सी है, आपको चेक करने का तरीका भी आना चाहिए। तो आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं है उनकी स्किन टाइप कौन सी है, कौन सी कैटेगरी की है, ठीक है। पानी का क्या इम्पैक्ट होता है, खाली वाटर का आपकी स्किन के ऊपर, लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता। तो आप लोगों को बहुत अच्छी टिप्स दे सकते हैं जो कि एक्चुअली उनके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। अब वंस अगेन वी आर नॉट डॉक्टर्स, ये याद रखिएगा। हम कोई खुदा ना खास्ता बीमारियों को ट्रीट नहीं करें, हमारे पास नहीं पता, हमारे पास ये नॉलेज नहीं है। लेकिन हम स्किन टाइप तो चेक कर सकते हैं ना, हम उसके मुताबिक कोई प्रोडक्ट तो रिकमेंड कर सकते हैं ना। कोई डिजीज को हम कैटर नहीं करें, कोई ऐसी को खुदा ना खास्ता किसी को स्किन डिजीज है या प्रॉब्लम है, उसको हम कैटर नहीं कर रहे, लेकिन हम एक्नी के प्रॉब्लम्स को तो एड्रेस कर सकते हैं ना, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास चैलेंजेस एक्सटर्नल है हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। दिस कम्स विद द नॉलेज। और ये जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, इवेंचुअली आपको किस तरफ लेके जाती हैं? ये आपको लेके जाती हैं आपके लोगों के इनवाइट करने की तरफ, यानी कि सेल की तरफ। और अगर हम सेल करने की बात करते हैं तो उसमें हमारी कैटलॉग्स जो सी हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैटलॉग्स को आप जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतना ही ज्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, उतने ही ज्यादा हमारे पास जो उनसे हैं वो हमारी सेल होती है ज्यादा। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर हम बात करते हैं कैटलॉग की, कैटलॉग इज जस्ट लाइक योर आउटलेट। जैसे अगर कोई आपके पास एक दुकान है तो उस पे लिमिटेड आपके पास कस्टमर आएंगे, लेकिन अगर आपके पास 10 दुकानें हैं तो आपके पास और ज्यादा कस्टमर और शॉपिंग और बिजनेस जनरेट होने का चांस हो जाता है। तो कैटलॉग्स जितनी ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतना ही ज्यादा आपके पास ऑर्डर भी आता है। अब कैटलॉग फॉर एग्जांपल, आप अपनी खाला की तरफ गए हैं, चचा की तरफ गए हैं, आपके किसी रिलेटिव की तरफ गए हैं, वहां पे कैटलॉग छोड़ना है और उनको सिर्फ आप ये बता दें कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपने जो भी प्रोडक्ट लेनी है ये जरूर ट्राई करके देखिएगा ना। तो आई एम ब्रांड पार्टनर विद दिस कंपनी, प्लीज ये मेरी प्रोडक्ट को ट्राई करके देखिएगा, और अगर आपको हेल्प चाहिए हो मुझे बताएं, ठीक है। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं लोगों को, सिर्फ कह सकते हैं, और आपका अपना काम है इसके अंदर, यू आर ब्रांड पार्टनर्स। तो आप बड़े प्राउडली यू शुड टेल, और एक आम कंपनी नहीं, हमने इसकी प्रोफाइल चेक की है, तो आप यू शुड बी टेलिंग एवरीबडी प्राउडली कि आप इस कंपनी के साथ ब्रांड पार्टनर है, और वो आपकी प्रोडक्ट को ट्राई करें। सोप हर घर में यूज होता है, शैम्पूज हर घर में यूज होते हैं, रेगुलर लाइफ की बहुत सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, हर घर में यूज होती हैं।
बताने का मकसद ये है, सिर्फ कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट करने से आपके पास ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम जगह जगह पे जाके तो कैटलॉग को बस वो एक किस्म का फेंकना शुरू कर दें या इसकी अहमियत को खत्म कर दें। वो फिर चीज ठीक नहीं होगी, आप समझ रहे हैं। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो है, हम इंटेलिजेंट वे के अंदर वहां पे कैटलॉग दें जहां पे हमने रखनी है, अदरवाइज हम वापस लें कैटलॉग जब भी दें, ठीक है, ताकि आपका फॉलो अप भी लोगों के साथ जो है वो रहे। इसी तरह आप डिजिटल फॉर्म के अंदर कैटलॉग्स उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो कि दूसरे सिटीज के अंदर रहते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं। हमारे पास वेबसाइट के ऊपर लाइव शेयरिंग के ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि आपको दिखाया आपके पास आपकी ऐप के अंदर और फिल्म ऐप के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। तो आप लोग बेसिकली कैटलॉग्स को यूज किया करें राइट वे के अंदर। एट टाइम्स हम ये करते हैं कि हम सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं बिजनेस के ऊपर, लेकिन वो बिजनेस अगर आपके पास कंज्यूमर आ जाता है ना तो वो भी बिजनेस पर्सन में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये चीज सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी को अप्रोच करें तो उसके ऊपर प्रोडक्ट और बिजनेस एक साथ मत उसको दें। आप टर्न बाय टर्न ऑप्शन को ट्राई करें। अगर आप किसी को कंज्यूमर बना लेते हैं, वो किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी स्टेज के ऊपर आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, अगर उसका एक्सपीरियंस आपके साथ बेहतरीन चल रहा है तो, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारी ऑप्शन हमें किसकी तरफ लेके जा रही हैं? ये हमें लेके जा रही हैं जी सेलिंग की तरफ। और ये जो पैशन है शेयरिंग की तरफ, जब भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसके तरह अगर आप पैशन डाल देते हैं, पैशन से मुराद ये है कि एक्साइटमेंट आपकी आवाज में आती है, आपकी आवाज में एनर्जी होती है, और जब आप सच बोलते हैं तो दूसरों को महसूस हो जाता है। क्योंकि एक शख्स जब झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में थोड़ी सी लर्जिश नेचुरली आ जाती है। या अगर जैसे वो झूठ नहीं भी बोल रहा और वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में वो श्योर नहीं है, उसको उसको कंफर्मेशन नहीं है उस इन्फॉर्मेशन की, वो ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, तो उसकी आवाज में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आपको नजर आएगा, फील हो जाएगा। इसी तरह जब आप किसी के साथ भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो फर्स्ट अपनी रिसर्च कर लें, अपने आप को मुतमईन करें पहले, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीजें जो सी हैं जो आपको एक्साइट करती हैं, जो कि आप जिसमें आपका पैशन है, वो प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर किया करें। ऑलवेज शेयर इंफॉर्मेशन विद पैशन जहां पे भी आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दैट इज समथिंग जो कि लोगों को इंस्पायर करती है। और आप समझ लें कि अगर आपकी 50% सेल्स शेयरिंग भी होती है राइट वे में, 50% आप उसके अंदर पैशन ऐड कर लें तो फिर जाके होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक रफ आइडिया, लेकिन पैशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यू नीड टू हैव पैशन इन योर वॉइस, इन द वे कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को पुट ऑन भी कर रहे हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जी, ठीक है। और कोशिश क्या करें, जो आपको दिल से चीजें अच्छी लगती है ना उनको प्रमोट करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जिनसे आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है। ये सारी की सारी चीजें, ये जितनी भी अभी हमने देखी हैं, हमारे सारे के सारे ट्यूटोरियल्स, हमारी एप्स, ये सारी हमें ड्राइव करती हैं इनवाइट करने की तरफ लोगों को। और इनवाइट का मतलब ये है हार्ड कोर सेलिंग। और हार्ड कोर सेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मेथड मौजूद है वॉर्म का। नाउ दैट इज समथिंग जो कि आप लोगों ने जरा गौर से सुनना है, ठीक है। अब ये देखिएगा, मेरे पास बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं, यहाँ पे लोगों के कमेंट्स आए हैं, मैंने भी देखे हैं। स्किन केयर एक्सपर्ट के बारे में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास यहाँ पे कि स्किन केयर एक्सपर्ट जो उनसे, ये तकरीबन 4 लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है कि इट्स एन अमेजिंग ऐप, क्योंकि इन्होंने यूज किया, और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ना यूज की हो। यू शुड ट्राई दैट एज वेल। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं सेलिंग की और बाइंग की। यानी कि देखिए, हमने देखा था कि हमारे पास जो बिजनेस एक्सपैंड होता है, आपकी जो अर्निंग होती है, उसमें एक तरीकाकार क्या था हमारे पास, ये हमने देखा था स्टेप 3 की ट्रेनिंग के अंदर, जो कि जिसका पार्ट 2 मैं आज इवनिंग में दे रहा हूँ। उसके अंदर हमने देखा था, एक हमारे पास है जी क्या अर्निंग, हमारे पास है इमीडिएट प्रॉफिट। फिर हमारे पास आ जाते हैं बाकी के 3 अर्निंग के मेथड जो कि हमारे पास टीम मेकिंग से कनेक्टेड है। वो क्या क्या थे जी, हमारे पास कमीशन थी, यानी कि परफॉर्मेंस डिस्काउंट थी, फिर हमारे पास कैश अवार्ड्स थे, और फिर हमारे पास बोनसेस थे। ये वो चीजें जो कि हार्ड कोर कैश है सारा का सारा, लेकिन इनमें जो फर्स्ट है वो डायरेक्ट आपकी सेलिंग से आता है और बाकी आपका टीम मेकिंग से आता है। लेकिन आपकी सेलिंग और टीम मेकिंग जो सी है ये कनेक्टेड है, ठीक है। और जब हम सेल करने की बात करते हैं और सेलिंग की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी बिजनेस सेल के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता।
कोई भी बिजनेस, ख्वाह वो सर्विस हो, ख्वाह वो आपका कोई प्रोडक्ट हो जो आप खरीद रहे हैं, ख्वाह वो कोई भी ऐसी चीज है जिसकी लोग कीमत पे कर रहे हैं, ख्वाह वो आपकी अपनी सर्विसेज है जो कि आप लोगों को दे रहे हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं, कोई भी बिजनेस है, वो आपका बेसिकली जोन सा है, वो सेल के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल क्या चीज होती है। अगर हम इसकी दो मेन कैटेगरीज बनाएं तो एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होती है? फॉर एग्जांपल इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई आप यूज कर रहे हैं, वो सर्विस एक आपको मिल रही है, आप उसके पे कर रहे हैं पैसे। उस सर्विस को यूज करने के लिए आपके पास या मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो, वो एक अलग प्रोडक्ट है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सर्विस क्या है जिसके आप सेपरेटली पैसे पे कर रहे होते हैं, दैट इज इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी सर्विसेज, लाइक आपके मोबाइल फोन पे सिग्नल्स होते हैं, हेल्पलाइन की सर्विसेज होती हैं, आप जब जा रहे होते हैं, किसी जगह पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे होते हैं रास्ते में आपके। वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस हैं, दोज आर ऑल सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड की जा रही होती हैं। एट टाइम्स गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही होती है, एट टाइम्स आप उनको परचेज कर रहे होते हैं। तो एक तो आप वो चीज खरीदते हैं जो कि सर्विसेज होती है, दूसरी होती है आपकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी आप चीज खरीदते हैं जो मार्केट से आप उसकी कीमत पे करते हैं, खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, एक चीज आप टच कर सकते हैं जो कि टेंजिबल है, और दूसरी इनटेंजिबल है जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो सेल है, बेसिकली आप लोगों के पास वो दोनों ऑप्शंस मौजूद है। यानी कि टेंजिबल आपकी प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, 12 लाख दुनिया में हर रोज खरीदी जा रही है ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, और बहुत अच्छा मॉडल और बहुत अच्छी रेंज आपके पास मौजूद है। एक तो आप ये चीज सेल कर सकते हैं, दूसरी आप क्या चीज सेल कर सकते हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नाउ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज समथिंग कि जो लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। ऑल्दो ये लोगों की लाइफ को चेंज कर रही है और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है, लेकिन इट इज इनटेंजिबल, ठीक है। यानी कि दैट इज समथिंग कि जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो ये सेल, आपके पास एक वैरायटी है, आपके पास एक कस्टमर जो कि प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता या उसकी बाइंग पावर में नहीं है, वो भी पैसे तो अर्न कर सकता है ना। और वो शख्स जो कि पैसे अर्न कर रहा है, वो साथ साथ प्रोडक्ट भी यूज कर सकता है। तो आपके पास बिजनेस एक्सपेंशन की बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद है, अगर आप इसको राइट वे में समझते हैं तो, ठीक है। वॉर्म का वो मेथड है जो कि हमें तरीकेकार बताता है कि हम अपनी सेल को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वॉर्म स्टैंड्स फॉर, W stands for welcome, A ask questions and engage, R respond, और M जोन सा वो मेक अ सेल है और रिलेशनशिप है। यानी कि वॉर्म एब्रीविएशन अगर हम इसकी बनाते हैं तो W इज वेलकम, A ask questions, R respond and M make सेल है, ठीक है। तो वॉर्म का मेथड आसान अल्फाज के लिए बनाया गया, इसको याद रखिएगा। जैसा कि नाम है, जब भी आप किसी से बात करते हैं, वार्मली अगर आप बात करते हैं, पर्सनलाइज्ड वे में बात करते हैं, अच्छे तरीके से किसी को वेलकम करते हैं, तो एक अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। वो जो आपने सुना हुआ है और मैंने सुना हुआ है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, टू सम एक्सटेंट ये काफी काम कर रहा होता है। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, जो आप बिल्ड करते हैं, एक्चुअली ये ज्यादा बेहतर काम कर रहा होता है इंटरेक्शन के अंदर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो इंटरेक्शन होता है आपका फर्स्ट किसी के साथ, उसकी बड़ी वेटेज होती है। आप किस तरीके से किसी को वार्म वेलकम दे रहे हैं, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपके आने वाले रिलेशनशिप की बेस बन रही होती है आपकी पहली मुलाकात, ठीक है। जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है आपका, ना अगर वो अच्छा है, उसमें पर्सनलाइज फीलिंग है, आप पैशनेटली किसी को मिलते हैं, तो दूसरा शख्स इस चीज को अच्छे तौर पे एक्सेप्ट करता है। मैं कहता हूं हमेशा, जब भी आप किसी के साथ बात स्टार्ट करें तो एक कॉम्प्लीमेंट से बात स्टार्ट करें। आई थिंक इट्स अ गिफ्ट, अगर वो रियल है तो, ठीक है। अगर वो कोई मकसद के लिए ऐसे और जो झूठी तारीफ है, दैट इज समथिंग रॉन्ग, जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे नोट पे बात स्टार्ट करें, एक अच्छे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट से बात करें, लोगों की कोई खासियत आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उसको हाईलाइट करें, ठीक है।
बताने का मकसद ये आपको कि एक अच्छे तरीके से वेलकम करें, फिर नाम लेके पुकारा करें, लोगों को अच्छा लगता है, वार्म फीलिंग आती है, ठीक है। तो वेलकम इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी सेल करने का मेथड है ये। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप उसको देखते हैं, आपको लगता है प्रोस्पेक्ट है, ये मेरी प्रोडक्ट खरीद लेगा या मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होगा, आप उससे आपने बात करने के लिए जानिए, तो आपका पर्सनल फर्स्ट इंप्रेशन जो उनसे है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आस्क क्वेश्चंस। देखिएगा, जब भी आप किसी के साथ बात स्टार्ट करते हैं, बात कन्वर्सेशन आगे की तरफ बढ़ती है, फर्स्ट इंटरेक्शन है, सेकंड इंटरेक्शन है, पहले कभी बात नहीं हुई आपकी, तो आप कभी भी ऐसे नहीं होते, अच्छा जी मैं ये चीज बेच रहा था, मेरे पास ये बिजनेस है, यू डोंट डू दैट। आप एक ब्रांड है, बेसिकली आप ब्रांड पार्टनर हैं, आपको हम पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आपको सेलिंग के ऊपर नहीं जाना, आपने किसी को नहीं कहना कि मेरे पास ये चीज है और अगर आपने खरीदनी है तो मुझे बताएं, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। आपने बेसिकली उन लोगों को इंगेज कर रहे होना, साथ साथ आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। आप समझ रहे हैं? जब आप अच्छे वे में शेयर कर देंगे, लोग खुद ब खुद ले लेंगे। नेवर से कि मैं ये बेच रहा हूँ, यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक बिजनेस है पूरा, एक चीज थोड़ी है। तो आपने उनको बेसिकली सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रही होनी आपने उनके साथ, और वो होता है आस्किंग क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इस तरह के नहीं होने चाहिए जो कि इंटेरोगेटिव हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कितनी फीस है उनकी, पर्सनलाइज क्वेश्चंस नहीं पूछते किसी से भी। आप क्वेश्चन करते हैं कि मौसम कैसा है, अच्छा आजकल देखें ये चैलेंज है, आपकी तरफ क्या सूरत हाल है, जर्नल बात स्टार्ट करें लोगों के साथ। आप समझ रहे हैं? उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करें, अपने बारे में साथ साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें आप, कि आप कैसे अपने आप को बिजी रख रहे हैं। अपना वहां पे आप पैशन शो कर सकते हैं कि आजकल मैं बहुत ज्यादा एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड, और मेरे पास बहुत ज्यादा लर्निंग हो रही है, आई एम जस्ट लविंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, दैट्स इट। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप उनको क्यूरियस कर चुके हैं। अब आप उनके बारे में जाने, ठीक है, क्वेश्चंस करें। फिर जब वो बोल रहे हो, वो बता रहे हो अपने बारे में कोई चीज, तो रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी कभी आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही है, या मैं आप लोगों से पूछता हूँ स्क्रीन नजर आ रही है, आप फटाफट जब जवाब देते हैं, मुझे फिर लाइन आती है लोगों के रिस्पॉन्सेज की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे फिर फील होता है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं। आपको एक प्रिविलेज फील होता है, आपको बेहतर और अच्छा महसूस होता है जब लोग आपकी बात गौर से सुनते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कंज्यूमर्स को अच्छा महसूस करवाएं, उनकी बात को गौर से सुने। उनको कैसे पता चलेगा कि आप उनकी बात को गौर से सुन रहे हैं? आप उनकी बात को एक दफा दोहराएं और समझने की कोशिश करें, ठीक है, उनकी बात को रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया जी, बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली राइट, और मेरे पास एक सोल्यूशन भी है इस चीज का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपकी बात सुनना चाह रहा हूँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरे की बात को अहमियत दे, ठीक है, इसका फायदा होगा। और फिर आ गया मेगा सेल। आप याद रखिएगा इस चीज को कि ओरिफ्लेम के अंदर जो मेगा सेल है, वो ये नहीं है कि आपने एक चीज उठाई, आपकी बात खत्म हुई और आपने कहा अच्छा जी ये लिपस्टिक मैंने बेचनी थी और मैंने बेच दी है, मैंने वॉर्म का मेथड एक्सेप्ट करवा लिया, इम्प्लीमेंट करवा दिया, आई गॉट दिस सेल नाउ, और मैंने ये फाउंडेशन बेच दी है। नाउ दैट इज समथिंग कि जो कि आप गलत अप्रोच से आगे जा रहे हैं। ओरिफ्लेम के अंदर आप चीज को बेचते नहीं है, आप एक रिलेशनशिप की बुनियाद रखते हैं। आपकी कन्वर्सेशन जहां पे खत्म हो रही है, वो एक नई शुरुआत होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप की, आपके कंज्यूमर के साथ। वो प्रोडक्ट आपसे आज नहीं तो कल ले लेगा, यकीन कीजिएगा ऐसा होगा। आपके पास बहुत सारे लोग आज चीज पूछ के जाएंगे, आपसे 1-1.5 महीने बाद आके वो खरीद रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे। जिसका आपने ट्यूटोरियल दिया होगा वो आपको 1-1.5 महीने बाद जाके पता चलेगा कि यार ये अच्छा, ये वो बंदा, उसने मेरा वो ट्यूटोरियल देखा था, वो ब्यूटी टिप्स इसने देखे थे, उसका रिव्यू देखा था और अब आके ये चीज ले रहा है। उससे मजीद फीडबैक लें, चीजों के बारे में पूछें। यानी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर रिजल्ट नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए।
तो मेक अ सेल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने बेसिकली एक रिलेशनशिप की बुनियाद रखी है, ठीक है। तो दिस इज वार्म मेथड, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताई हैं, इसको अपनी रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। या आप ऑनलाइन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको, आप ऑफलाइन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लोगों की बेतहाशा ऑब्जेक्शन होती हैं, लाइक कि वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे टाइम में आपको, हमारे काम के अंदर आपको पता है टाइम फ्लेक्सिबल है, आप उनको ऑप्शंस दे सकते हैं, और जब उनके पास टाइम हो आप उस वक्त भी उनसे बात कर सकते हैं और उनको ये ऑप्शन दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज किए लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो नाउ आप उसकी डिटेल में जा सकते हैं, उनसे कहेंगे अच्छा कौन सी यूज की, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। और आप क्वेश्चन राइट तब पूछ सकेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है, स्किन के हवाले से या उनका जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए था उसके हवाले से, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद नहीं सकता, बहुत महंगी है। आपको पता है कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। मेरे पास अगर कोई ऐसा कस्टमर आके कहता है मुझे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, मैं जो उनसे खरीद नहीं सकता, मैं उसको कहूंगा अच्छा डोंट वरी, कौन सी प्रोडक्ट्स पसंद है, ये प्रोडक्ट्स है, ये 2000 रुपए की है, अच्छा एक काम करो, यू हैव 30 days, ये कैटलॉग्स है, इनमें से कुछ और प्रोडक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ फ्रेग्रेंसेज है, यू आर अ मेल, अपने कुछ फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं, और कोशिश करें कि आप मंथ एंड तक 10,000 तक की लेसे सेल कर देते हैं, या अपने थ्रू आप बिजनेस जनरेट कर लेते हैं। 2000 रुपए की मैं आपको फ्री शॉपिंग करवा दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कैसे है कि आपके पास वेलकम प्रोग्राम मौजूद है, एक वो, फिर आपके पास क्या है, इमीडिएट प्रॉफिट। 10,000 रुपए की शॉपिंग में 20% इमीडिएट प्रॉफिट आ गया आपका, वो 2000 रुपए की फ्री शॉपिंग हो गई उनकी। फिर उसके बाद जो उनसे अगर हम बात करते हैं कि आपके पास एडिशनल बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं, 50 BP का वेलकम प्रोग्राम है, 100 BP का वेलकम प्रोग्राम है, वो एडिशनल एक गिफ्ट आप किसी को दे सकते हैं। अगर लेस से वो 100 BP का नहीं कर सका, यानी कि 10,000 की शॉपिंग लेस से 8-9 हज़ार रुपए की शॉपिंग भी करवा लेता तो भी 100 BP हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन अगर वो 30 days में इतनी नहीं कर सका, हाफ कर लेता है वो शख्स, 4-5 हज़ार रुपए की शॉप यानी कि चीजें रिकमेंड कर देता है, आप उसको 50 BP वाला सेल एक्शन, सॉरी ये वेलकम प्रोग्राम जो उनसे है वो अपना ऑफर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं जी। ये सारी की सारी ऑप्शंस आप अगर इंटेलिजेंटली टूल्स को यूज करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका फीडबैक मिलेगा जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैम इमराना, मैंने गलती से ये टर्म यूज कर लिया सेल एक्शन का, बेसिकली इट वाज अ मिस्टेक, ह्यूमन एरर है। एक्चुअली इट्स वेलकम प्रोग्राम, 50 BP एंड 100 BP। हमारे पास जो ओल्ड वेलकम प्रोग्राम था दैट इज गॉन, और हमारे पास अब जो वेलकम प्रोग्राम है हमारे नए और पुराने सब लोगों के लिए मौजूद है। हमारा वो जो आप सेल्स एक्शन का टर्म मैंने यूज किया दैट वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग और बेहतर प्रोडक्ट्स हैं, और ये नए और पुराने लोगों सबके लिए मौजूद है। तो हम अपने नए और पुराने लोग एग्जिस्टिंग लोगों को भी उसी तरीके से वेलकम करते हैं विद एडिशनल ऑप्शन। वो क्या है जी, वेलकम प्रोग्राम 50 BP वाला, और हमारे पास 100 BP वाला मौजूद है जी। हमने इसको टेस्ट किया था, फिर अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया एज अ वेलकम प्रोग्राम जी, ठीक है। सो दैट इज समथिंग जो कि हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है वेलकम प्रोग्राम, आप इनको बिल्कुल ऑफर कर सकते हैं अपने नए लोगों को इसके बारे में जी, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो कि आप बता सकते हैं अगर को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि मैं आपकी कंपटीशन से या आपके कंपेटिटर से बाय कर रहा हूँ, तो अब ये वो कस्टमर होता है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है बाय करने का। उसको जब आप अपनी अपनी कंपनी का प्रोफाइल बताएंगे, जब आप बताएंगे कि हमारी पैकेजिंग भी जो सी है वो रिसाइकलेबल है, ठीक है, 79%, हमारी 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ओशन वाटर पे इनका इम्पैक्ट नहीं है, हम सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हमारी अपनी फाउंडेशन है, वी आर नॉट XYZ कंपनी। जब आप उस शख्स को ये चीजें बताएंगे तो उसके पास शायद जवाब नहीं होगा इनका। मुझे अगर दो कंपनीज नजर आए, दोनों एक तरह की हो, उनकी कीमत भी एक तरह की हो, ठीक है, इवन कि एक कंपनी की प्रोडक्ट महंगी भी हो, और अगर मुझे ये पता चलेगा ना कि इसकी वजह से मैं वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा इन्वायरमेंट को मैं, तो मैं उस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दूंगा। ये चीजें आती हैं आपको एजुकेशन के साथ कि आपने रिटर्न करना है सोसाइटी के अंदर, आपने रिटर्न करना है इन्वायरमेंट के ऊपर, आपने शुक्र कैसे अदा करना है, इन सारी ब्लेसिंग्स का प्रैक्टिकली शुक्र अदा करना है बाय केयरिंग फॉर देम, ठीक है। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल है,
एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, नेचुरली है बेसिकली, और जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं ऑरिफ्लेम उनको भी वापस रीग्रो कर रहा होता है। सो नाउ दैट इज समथिंग जो कि नेचर में कंट्रीब्यूशन है। आई डोंट थिंक कि कोई भी और कंपनी अगर कंपैरिजन में भी जाते हैं ऐसी चीजें इस लेवल के ऊपर देख रही है, तो दैट विल हेल्प यू एज वेल। और बहुत सारी कंपनी की और प्रोफाइल, जाए 12 लाख प्रोडक्ट्स हमारी खरीदी जाती है, फ्रेग्रेंसेस कितनी पसंद की जाती हैं, एक्सेसरीज कैसी है हमारे पास, हेयर केयर कैसे है हमारे पास, स्किन केयर की जो हमारी रूटीन है वो क्यों इतनी फेमस है, ये सारी की सारी चीजें आप जब अपने कंज्यूमर को बताएंगे तो वो ऑफकोर्स कंपटीशन के अंदर नॉलेज आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से अपने कंपटीशन को विन कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर फ्यू थिंग जो कि आपको सेल में हेल्प करती हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें, स्किन केयर के ऊपर आप बात करें, वेलनेस हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो लीव दैट पार्ट। इसके अलावा आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको बताएंगे जी। आप अपने अपने लोगों के साथ फॉलो अप पर रखना है। और आप इसके अलावा जो उनसे है ये 3 हमारे पास चीजें नजर आ रही हैं, इनके ऊपर आपने फोकस रखना है। स्किन केयर सेशन कंडक्ट करें, डेमोज दें, रिव्यूज लें, ट्यूटोरियल्स बनाएं इसके, आप अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। जरा एक चीज पे गौर कीजिएगा, हमारे पास जो पाकिस्तान में, साउथ एशिया में, इवन के जो हमारे पास बाकी के कंट्रीज है, इंडिया आ गया, श्रीलंका आ गया, यहाँ पे ना आपके सामने है कि चैलेंज है थोड़ा सा ना, एजिंग प्रोसेस जो उनसे है वो थोड़ा सा जल्दी होता है। लोग जो उनसे हैं ठीक है 20 25 30 साल तक दे लुक यंग, और फिर एकदम एजिंग तेज हो जाती है लोगों की। व्हाई डज इट हैपन? इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। हमारे पास आने वाली ट्रेनिंग में हम उनको देख रहे होंगे भी ना, होलिस्टिक ब्यूटी व्हील को देख रहे होंगे हमारे पास। प्रॉब्ली कल सेकंड हाफ के अंदर मैं इसका फर्स्ट सेशन कंडक्ट करूंगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें होती है। हमारा फूड का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, इसके अलावा जो सन लाइट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एटमोसफेयर है, ये हमें हमारे एजिंग के प्रोसेस को, और फिर उसके बाद हमारे प्रेशर जो हमारे पास होते हैं, जो बर्डन हम अपने माइंड के ऊपर ले रहे होते हैं, हमारी रूटीन ठीक नहीं होती, ये इसकी वजह से एजिंग प्रोसेस ज्यादा तेज हो जाता है। फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्किन केयर सेशंस है, ये आप ऐसी चीजें हैं कुछ जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं, सारी तब भी नहीं हो रही। स्किन केयर सेशंस कंडक्ट करें, नॉलेज पास ऑन करें लोगों को। वेलनेस, अगर आपके पास यहाँ पे, हमारे पास फील्ड नहीं है पाकिस्तान में, हम मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए इसको रहने दिया है, क्योंकि वेलनेस आपके पास अगर नहीं भी मौजूद ना, तो भी आप लोगों की वेलनेस के ऊपर बात कर सकते हैं एज अ पर्सनल ब्रांड। आप उनको अच्छी प्रैक्टिसेस बता सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए, ठीक है। लोगों के लाइफस्टाइल की बात कर सकते हैं, आप अपने कंट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, लोगों को क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस, कौन सी एक्सरसाइजेस, क्या चीजें करनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिसेस आप शेयर कर सकते हैं। हमने कहा था कि हम लोगों के फायदे की बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग में, तो दिस इज समथिंग यू कैन डू दैट, ठीक है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी मीटिंग, अपॉर्चुनिटी मीटिंग से मुराद ये है कि ओएम हमारी जो बिजनेस मीटिंग्स है आप वो कर सकते हैं, मैसिव लेवल के ऊपर लोगों को इनवाइट करके आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, या आप अपनी टीम्स में टारगेट दे सकते हैं कि आप हर शख्स 2 2 3 3 नए लोगों को लाए, और आपके जो सबसे अच्छे बोलने वाले स्पीकर हैं, जो कि आपको लगता है लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ यू है बेसिकली, और आपकी चीजों को समझते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके एक ओएम का सेशंस कंडक्ट करवाएं। बल्कि लीडर्स को खुद चाहिए वो इनिशिएटिव लें इसका, और अपने अपने नेटवर्क के अंदर ओएम्स कंडक्ट करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी सेल ज्यादा होगी, आपकी नेटवर्क ज्यादा होगा, आपकी इनकम ज्यादा होगी। सो ये सारी चीजें आपकी जो सेकंड हाफ में हमारे पास ट्रेनिंग आने वाली है उसको, उसके साथ डायरेक्टली रेलेवेंट है जी। और ये देखिएगा, ये पर्सनल ब्यूटी स्टोर की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, अब ये आपके पास आ देगी, आपको उसके बारे में भी नॉलेज और डिटेल्स बता देंगे जी। इसके जरिए आप अपनी एक किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, अपने पसंद की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और लोगों को बहुत सारे टिप्स भी दे सकते हैं, ठीक है, पर्सनल ब्यूटी स्टोर के थ्रू भी। ये सारी चीजें जब आप कर रहे होते हैं, क्या होता है कि आप लोगों को साथ साथ इंगेज कर रहे होते हैं। जब आप लोगों को कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या सेल करते हैं, या आप एक नए रिलेशनशिप की बुनियाद रखते हैं, तो 2 से 3 दिन तक आपको फीडबैक लेना चाहिए लोगों से। फिर अगर कोई ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आफ्टर 7 डेज उनके साथ बातचीत करें। और फिर जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है, कोई कैटलॉग लॉन्च होती है, कोई नई ऑफर आती है, कोई फ्लायर आता है, इसकी इंफॉर्मेशन आप अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन में डालते रहें। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक
नए रिलेशनशिप की बुनियाद रखी है, आपने एक नई बुनियाद रखी है ऐसे रिश्ते की जो कि अब आपका ऑन गोइंग है। वो कंज्यूमर का भी हो सकता है, वो आपके ब्रांड पार्टनर जो आपके नेटवर्क में लोग आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए उनका भी हो सकता है। उसके लिए आपका उनके साथ इन टच रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल करके और उसके बाद जैसे आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसके बाद आप इन टच ना रहे उनके साथ, तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है, जो लॉयल कस्टमर और रिपीटेड कस्टमर होता है वो हमेशा आपको कम कॉस्ट करता है, यानी कि आपका कम टाइम कंज्यूम कर रहा होता है। इस चीज को भी आपने अपने माइंड में रखने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। तो ये वो चीजें जो कि आप कर सकते हैं, अपना ग्रुप बनाएं। ये यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिखी नजर आ रही हैं। आप अवेयरनेस अपने सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं बिजनेस के हवाले से। ज्यादा नेटवर्क के ऊपर आप जा सकते हैं, अपना एक्सपैंड कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज आप अपने लोगों से ले सकते हैं। ये वो चीजें जो कि आप फेसबुक फॉर बिजनेस के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये एक वो चीज है जो कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ये देखिएगा। इसके लिए एक अलग ट्रेनिंग मैं देता हूँ जिसमें आपको फेसबुक का पेज बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो डिटेल्स है वो थोड़ी सी ओल्ड है, तो इस चीज इसलिए मैं आपको ये वाली डिटेल्स नहीं बता रहा। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस की तरफ। जो आपको मैंने बताया कि आपने किस तरीके से फेसबुक का पेज बनाना है, इसके ऊपर मेरी कमिंग डेज के अंदर ट्रेनिंग आ रही है। उसको अटेंड कीजिएगा। बिजनेस पेज बनाने का तरीका उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक मेरे में क्वेश्चन आया हुआ जी कि लोग सिर्फ कम प्राइस में इंटरेस्टेड होते हैं एज कंपेयर दूसरे प्रोडक्ट से। देखिएगा, मैंने जैसे कि आपको बताया, आप जो सस्ती चीज होती है आप कुछ जगह पे अप्लाई होती है कि लोग सस्ती चीज लें, अफोर्ड नहीं करते, इट इज फाइन। और मैं उन लोगों की बात भी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो कि एक्चुअली अफोर्ड करते हैं। जो कंज्यूमर है ना आपका, वो आपके पास पाकिस्तान में मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे मेरे पास कोई चीज फॉर सेल है और उसका कंज्यूमर ही ना हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। वो जो आप देखते हैं मुख्तलिफ एड्स आ रहे होते हैं कि सब कुछ जो उनसे है उसकी प्राइस है एक और बिकता है सब कुछ। ठीक है, नाउ वेयर इज द कस्टमर। आप लोगों के पास आपकी प्रोडक्ट का कंज्यूमर और कस्टमर कहाँ पे? कस्टमर और कंज्यूमर वो होता है जो अफोर्ड करता है। मैं इस टाइम बिजनेस पर्सन की बात नहीं कर रहा, ब्रांड पार्टनर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपके कंज्यूमर की। वो कहाँ पे है? अगर लेस से आप कहते हैं मैंने स्किन केयर की रूटीन जोन सी है ना वो प्रमोट करनी है, और आप वो स्किन केयर की रूटीन उठाते हैं और उसकी प्राइस बताते हैं 10,000 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 10,000 की रूटीन है, और आप वो रूटीन लेके चले जाते हैं एक ऐसे शख्स के पास जिसकी 30,000 या 20,000 रुपया मंथली इनकम है और वो रेंट के घर में रहता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, इज इट इवन पॉसिबल, इज इट इवन पॉसिबल कि वो शख्स आपसे वो 10,000 रुपए की रूटीन ले ले? वो बेचारा अफोर्ड ही नहीं करता। अगर आप अपनी प्रोडक्ट ही गलत शख्स को पहुंचाएंगे तो उसको तो महंगी लगेगी ना। वो तो कहेगा मुझे कोई सस्ती चीज बताओ। वो तो ठीक कह रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर आप ऐसे शख्स को जो कि कंज्यूमर हो सकता है आपकी स्किन केयर रूटीन का अप्रोच करते हैं और आप उसको एक्चुअली बताते हैं इसका क्या फायदा है और उसकी नीड को समझ के आप उसको रिकमेंड करते हैं, वंस अगेन बेचने की नीयत से नहीं, उसके एक्चुअली कंसर्न को एड्रेस करने की नीयत से बताते हैं, वो खरीद लेगा आपसे। और अगर आप मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान में 10,000 रुपए की आपकी कोई स्किन केयर की रूटीन खरीदने वाला बंदा नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा ना अपने अपने सर्कल को इंक्रीज करें, थोड़ा पढ़ा करें, ऑनलाइन देखा करें क्या चीजें हो रही हैं। आपको मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ नई गाड़ियां लॉन्च हुई हैं। ठीक है, कार्स लॉन्च हुई हैं कुछ थाउजेंड्स के अंदर, उनकी फर्स्ट गो के अंदर जोन से है ना वो पीसीस थे जो निकले हैं। एल्सविन है, एक चाइना की गाड़ी आई है। फिर हमारे पास MG HS आई है, उसका थोड़ा सा मसला भी चल रहा है। फिर हमारे पास किया जोन सी है, ये स्पोर्टेज आई है। आपको पता है गाड़ियां नहीं मिलती। आप जाके कहें कि मैंने गाड़ी बुक करानी है, वो कहते हैं जी अगले साल से पहले बुकिंग ही नहीं है। अगले साल से पहले, ये साल के दिसंबर से पहले बुकिंग ही नहीं मिल रही गाड़ियों की, और आप कहते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है।
आई मीन आपको लगता है कि आपके पास आपकी प्रोडक्ट का कंज्यूमर कहीं नहीं है। वंस अगेन, अगर आप एक ऐसे शख्स को अपनी स्किन केयर की रूटीन एज अ कंज्यूमर दे रहे हैं जो कि 30,000 40,000 अर्न कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी बात है अर्न करना, इतने पैसे, कम पैसे अर्न करना, लेकिन उसकी बाइंग पावर में आई नहीं, वो कैसे खरीदेगा? हाँ, अगर आप उसको पूछें कि डू यू लाइक इट, वो कहता है हाँ जी मुझे ये पसंद है, प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी है, वो कन्विंस हो जाता है। फिर आप उसको कहें कि ये मेरे पास कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, अगर आप ये कैटलॉग उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपका इतना ऑर्डर इकट्ठा होता है, तो यू कैन सेव सम मनी, और आप इसके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्किन केयर की रूटीन ले सकेंगे। अब नाउ वो बंदा आपकी बात के अंदर इंटरेस्टेड हो सकता है। समझने की कोशिश करें दूसरों के मसलों को, दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप थोड़ी सी अहमियत देंगे, उनकी जगह पे जाके सोचेंगे, आपको हमेशा कोई ना कोई तरीका कार, आप वे आउट नजर आ जाएगा। जब भी कोई शख्स आपको इनकार करता है ना किसी चीज से, उसकी रीजन होती है, एंड इफ यू नो कि वो रीजन क्या है, आप उसको एड्रेस भी कर सकते हैं। मैंने अगर स्किन केयर की रूटीन जो सी एल एस से वो प्रमोट करनी है, मैंने हीरो सेट्स उठा के प्रमोट करने हैं हमारे, ठीक है, तो मैं उसको लेके जाऊंगा हाई एंड के सलून्स के ऊपर, ब्यूटी पार्लर्स के अंदर, वहां पे लेके जाऊंगा। फिर अगर मैंने उनका कंज्यूमर ढूंढना है, मैं उसको उठा के प्रमोट करूंगा फेसबुक के ऊपर उन एरियाज में जहां पे जो कि टॉप तरीन एरियाज है हमारे पास, जहां पे कंज्यूमर मुझे मिलेगा, लाइक डीएचए पूरा, अगर लाहौर वाली साइड पे कहीं पे भी हो, डीएचए पूरा उठा लूंगा, बहरिया टाउन पूरा उठा लूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में जो टॉप नॉच एरियाज है वहां पे मैं इनको प्रमोट करना शुरू कर दूंगा। यू डू दैट, और उसके बाद आप मुझे आगे बताएंगे आपको कंज्यूमर नहीं मिल रहा है इनका, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि आप एक ट्राई करें, आपको कोई ना मिले, लेकिन देर आर कंज्यूमर्स, अगर आप राइट वे में अप्रोच करेंगे यू विल फाइंड योर कंज्यूमर्स, और इतने कंज्यूमर मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते, आपसे हैंडल भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर गाड़ियों का ये हाल हो सकता है, वो कहते हैं दिसंबर से पहले हम बुकिंग ही नहीं ले रहे, तो फिर आप सोचें कि जो, और ये गाड़ी 50-50 लाख रुपए तक की गाड़ी है, ऐसे ऐसे यानी कि लोगों ने खरीदी है जिस तरह कोई सब्जी नहीं होती, इस तरह लोग खरीद रहे हैं, और उस जगह पे रह के, उस कंट्री में रह के आप कहते हैं कि लोग स्किन केयर की रूटीन नहीं अफोर्ड करते। यानी कि हमारे पास लोग इतने एजुकेटेड नहीं है कि उनको पता है कि उन्होंने अपनी स्किन की टेक केयर करनी है और उन्होंने अपनी जात पे पैसा खर्च करना है। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप मुझे ये नहीं कह सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि लोगों के पास पैसे नहीं है या अफोर्ड ही नहीं करते, उनको महंगी लगती है। महंगी उसको लगेंगी जिसकी बाइंग पावर नहीं है, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएं, या उसको दूसरी को प्रोडक्ट बताएं आप, ठीक है। यू विल फाइंड योर कंज्यूमर्स, डोंट वरी अबाउट इट। आई होप कि ये तो 3 या 4 मिलते जुलते क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे, वो एड्रेस हो गए हैं। मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं अपनी बनाता, मैं रिपीटेड ट्रेनिंग्स कर रहा होता हूँ, और रिकॉर्डिंग्स होती भी उसके अंदर चीज़ें एट टाइम्स चेंज हो जाती हैं। आई डोंट रिकॉर्ड थिंग्स, और मेरे पास रिकॉर्डिंग का वैसे भी मसला आता है, आधी रिकॉर्डिंग आती नहीं होती, तो मैं रिकॉर्डिंग्स के ऊपर नहीं जाता। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसी तरह लाइव ट्रेनिंग्स में आए और अपने लोगों को भी लेके आए, और इसको वहां पे प्रमोट करें जी आप, ठीक है, ताकि वो लोग लाइव आके क्वेश्चन भी कर सके। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने बड़े अमेजिंग क्वेश्चंस किए हुए हैं, कमेंट्स किए हुए हैं, तो दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट। चलिए जी, अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे 3 बजे मुलाकात होगी सेकंड सेशन में। आपके बहुत खूबसूरत सवाल थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बेहतरीन सवाल थे, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और हैव फेथ, बी स्ट्रॉन्ग। आपको जो चीजें मैंने बताई हैं आप इनको इम्प्लीमेंट करके देखें, और फिर मुझे बताएंगे ये मैंने किया, फायदा नहीं हो रहा, लेकिन सबसे पहले सीख के इम्प्लीमेंट करें, फिर आपको इसका आउटकम नजर आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। Until next time, जी फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।